जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक कला शरीर है। यह रचना शरीर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज के वीडियो में मैं आपको कला शरीर की पूरी जानकारी लूंगी और 10 मिनट में इस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ में हम कला को एलोपैथी के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले कला का परिचय देखते हैं। कला का अर्थ है परत, लेयर या फिर मेम्ब्रेन। यह धातु और आशय के बीच में होती है। यह लाइन आपको ध्यान रखनी है। कला का स्थान धातु और आशय के बीच में रहता है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं कि धातु शरीर में 7 होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तथा आशय किसे कहते हैं? आशय या तो रिक्त स्थान को कहते हैं या फिर अवस्थान प्रदेश को कहते हैं। अब आशय का अर्थ रिक्त स्थान लेकर समझे तो जैसे रिक्त स्थान में जो भी द्रव्य संचित होता है उन्हीं के अनुसार आशय का नामकरण भी होता है, जैसे रक्ताशय, मूत्राशय, आमाशय, मलाशय आदि। अब एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आमाशय, आमाशय मांस धातु से बना है और उनमें आम रहता है। यहाँ मांस धातु और आम के बीच की परत जो यह दोनों को अलग करती है वह कला है। अब आशय को अवस्थान प्रदेश के अर्थ में समझे तो अवस्थान प्रदेश का अर्थ होता है बाहरी परत या आउटर लेयर। आमाशय में मांस धातु है, साथ में मांस धातु में रक्त धातु भी है, रक्त कण भी है। तो यह रक्त कण का जो बाहरी आवरण है या फिर आर्टरीज, वेन, उनका जो बाहरी आवरण है वह भी कला के अंतर्गत ही आता है। आगे कला की निरुक्ति देखते हैं। कला का अर्थ है गिनना या धारण करना। यहाँ पर हम कला का अर्थ धारण करना से लेंगे। कला शब्द ककार और आकार तथा ली धातु के लकार से बनता है। निरुक्ति है कलयति इति कला, अर्थात जो धारण करती है वह कला है। परिभाषा बताते हुए सुश्रुत शारीरस्थान 4 में कहा गया है कि कला खलु अपि सप्त भवन्ति, धातु आशय अंतर मर्यादा। यहाँ पर खलु अपि का अर्थ होता है निश्चित है। इस तरह शरीर में निश्चित ही 7 प्रकार की कला होती है और यह धातु और आशय के बीच की मर्यादा है। यहाँ पर मर्यादा शब्द का यूज किया है, परत का या फिर आवरण का यूज नहीं किया है। धातु और आशय की मर्यादा का अर्थ है धातु या फिर आशय को अंदर से आच्छादन करने वाली पतली परत जैसी रचना। परत जैसी रचना है, परत नहीं है, यह चीज आप ध्यान रखो। कला का स्वरूप बताते हुए सुश्रुत शारीरस्थान 4 में कहा है कि यथा ही सारः काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा ही धातुः मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। अर्थात जैसे काष्ठ को काटने से यानी कि लकड़ी को काटने से सार भाग दिखाई देता है, वैसे ही मांस को छीलने से रस और रक्त धातु दिखती है। आगे कहा है कि स्नायुभिः च प्रतिच्छन्नान् संततां च जरायुणा श्लेष्मणां वेष्टितां च अपि कलाभागाः तु तान् विदुः। अर्थात जो स्नायु यानी कि लिगामेंट और टेंडन से आच्छादित यानी कि ढकी हुई है, जरायु यानी कि मेम्ब्रेन से कवर की हुई है, व्याप्त है, और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस से निर्मित है, वह कला है। इस श्लोक में कला का स्वरूप स्पष्ट होता है। कला है वह म्यूकस से बनी हुई है, मेम्ब्रेन युक्त है और लिगामेंट और टेंडन के नीचे उससे ढकी हुई रहती है। कला का निर्माण कैसे होता है यह बताते हुए शारंगधर संहिता में कहा है कि धातु आशय अंतरस्थः तु यः क्लेदः तु अधितिष्ठति देह उष्मणा विपक्वो यह सा कला इति अभिधीयते। अर्थात धातु और आशय के अंदर जो क्लेद रहता है वह अपनी ही उष्मा से परिपक्व होता है और उसी को कला कहते हैं। गणनाथ सेन के अनुसार पतले रेशमी वस्त्र के समान भिन्न भिन्न प्रकार की रचना वाली और सभी आशय को अंदर तथा बाहर से ढकने वाली झिल्ली जैसी रचना को कला कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि कला सिर्फ अंदर से ही
ढकती नहीं है, बाहर से भी ढकती है। अगर बाहर से ढकने का कार्य करे तो वह प्रोटेक्शन का कार्य होती है, लेकिन यह अंदर से भी आच्छादित रहते। इसका मतलब कला में से सिक्रीशन भी होता है और एब्सॉर्प्शन भी होता है। इस तरह कला के 3 फंक्शन है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन। कला की संख्या 7 है। पहली है मांसधरा कला, डीप फेशिया और इंटरमस्कुलर सेप्टा मांसधरा कला है। दूसरी रक्तधरा कला, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग और लिवर और स्प्लीन के साइनसिस का समावेश रक्तधरा कला के अंतर्गत किया जा सकता है। तीसरी है मेदोधरा कला, ओमेंटम और पेरिटोनियम का मेसेंट्री फोल्ड, यह दोनों मेदोधरा कला है। चौथी है श्लेष्मधरा कला, जॉइंट्स में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है वह हमारी श्लेष्मधरा कला है। पांचवी है पोरिसधरा कला, कोलन और रेक्टम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वह पोरिसधरा कला है। छठी है पित्तधरा कला, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है। सातवीं है शुक्रधरा कला, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंसिस और ट्यूनिक वेजाइनालिस जो स्क्रोटम में रहता है, यह तीनों शुक्रधरा कला के अंतर्गत आता है। अब यह 7 नाम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए न्यूमोनिक है मार्मेशु स्लेपुपी या फिर एसपीपी। कैसे याद रखना है समझ लो। पहली, दूसरी, तीसरी और सातवीं, ये जो 4 कला है वह धातु के नाम से है, इसे हम मार्मेशु से याद करेंगे। मा से मांसधरा, र से रक्तधरा, मे से मेदोधरा और शु से शुक्रधरा कला। इस तरह से धातु के नाम से 4 कला है, 1, 2, 3 और 7 नंबर की। बीच में जो 4, 5 और 6 नंबर की कला है उसमें 4 नंबर की कफ यानी कि श्लेष्म जो एक दोष है उसके नाम पर है, और छठी पीत वो भी दोष के नाम से है। और बीच वाली जो 5वीं है पोरिसधरा कला, यह मल के नाम से है, इसे हम श्लेपुपी या फिर एसपीपी से याद करेंगे। श्लेष्मधरा कला, पोरिसधरा कला और पित्तधरा कला। इस तरह मार्मेशु श्लेपुपी से 7 कला संख्या आपको याद हो जाएगी। अब एक के बाद एक कला की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मांसधरा कला, इसका वर्णन करते हुए सुश्रुत शारीरस्थान 4 में बताया गया है कि तासाम प्रथमा मांसधरा नामः यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्त्रोतसाम प्रताना भवन्ति। अर्थात इन 7 कलाओं में मांसधरा नाम की पहली कला है, जिसमें शिरा, स्नायु, धमनी और स्त्रोतस की शाखा प्रशाखाएं होती है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब धातु का वर्णन किया है तब रस के बाद रक्त धातु और रक्त धातु के बाद मांस धातु का वर्णन मिलता है। इस तरह कला में भी मांसधरा कला से पहले रक्तधरा कला का वर्णन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, तो इसका भी एक रीजन है। जब धातु का वर्णन किया है तब वह न्यूट्रिशन के आधार पर किया है। रस से रक्त धातु का और रक्त धातु से मांस धातु का न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए रक्त धातु का वर्णन पहले मिलता है। जबकि कला का वर्णन किया है तब वह एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन है। इसमें मांसधरा कला में रक्तधरा कला है वो आश्रित होकर रहती है। स्नायु, धमनी, शिरा आदि इसी में आश्रित होते हैं, इसीलिए मांसधरा कला का वर्णन पहले मिलता है। आगे सुश्रुत संहिता में बताया है कि जैसे पंख युक्त अर्थात कीचड़ वाले जल में कमल नाल के तंतु भूमि के चारों ओर फैलते हैं, वैसे ही मांसधरा कला का आश्रय लेकर शिरा, स्नायु, धमनी, स्रोतस आदि फैलते हैं। कहने का मतलब यह है कि मसल्स टिश्यू को आयुर्वेद के अनुसार मांसधरा कला माना गया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मसल्स टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव शीट शुड बी कंपेयर्ड टू मांसधरा कला। रक्तधरा कला का वर्णन करते हुए सुश्रुताचार्य ने कहा है कि द्वितीया रक्तधरा नामः मासस्य आभ्यन्तरतः तस्यां शोणितं विशेषतः च शिरासु यकृत प्लीहा च भवति। अर्थात दूसरी कला का नाम रक्तधरा कला है। यह मांस के भीतर होती है। इसमें विशेषतया शिराओं में और यकृत और प्लीहा में रक्त होता है। आप सब जानते हैं कि यकृत और प्लीहा को रक्त व स्रोतस का मूल भी कहा गया है। अर्थात रक्त मुख्यतः यकृत और प्लीहा में रहता है, इसके अलावा शिराओं में रहता है। तो यह 3 स्थान है, यह रक्तधरा कला का स्थान है। आगे वर्णन करते हुए सुश्रुताचार्य ने कहा है कि जैसे दूध वाले वृक्ष पर प्रहार करने से दूध निकलता है, वैसे ही मांस पर क्षत करने से तुरंत ही रक्त निकलता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो द एपिथेलियल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, स्प्लेनिक सेल्स एंड एंटायर हेमोपोएटिक सिस्टम shall
be considered with रक्तधरा कला। तीसरी मेदोधरा कला का वर्णन करते हुए सुश्रुताचार्य ने कहा है कि तृतीया मेदोधरा नामः मेदो ही सर्वभूतानां उदरस्थम अणु अस्थिसु च महत्सु च मज्जा भवति। अर्थात तीसरी मेदोधरा नामक कला है। मेद सब प्राणियों के उदर में तथा छोटी छोटी अस्थियों में रहता है और बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है। यहाँ सुश्रुताचार्य ने मेद का स्थान उदर और छोटी अस्थि बताई है। इस तरह मेदोधरा कला भी यह दो स्थानों पर रहती है। आगे क्लेरिफाई करते हुए कहा है कि छोटी अस्थियों का मेद सरक्त मेद है, जबकि शुद्ध मांस का स्नेह वसा कहलाता है। यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया है, वसा और मेद दोनों के भेद बता दिया है। सरक्त मेद है वह अस्थियों में रहता है और वसा है वह मांस का स्नेह है। इस तरह द एडिपोज टिश्यू एंड फैटी लेयर ऑफ एब्डोमेन शुड बी कंसिडर्ड एज मेदोधरा कला। आगे श्लेष्मधरा कला का वर्णन करते हुए सुश्रुताचार्य ने कहा है कि चतुर्थी श्लेष्मधरा नामः सर्वसंधिषु प्राणभूतां भवति। अर्थात चौथी श्लेष्मधरा नाम की कला है जो प्राणियों की सब संधियों में रहती है। आगे कहा है कि जैसे अक्ष यानी कि फंक्शनल पार्ट ऑफ द व्हील पर तेल लगाने से जैसे पहिया अच्छी तरह से चलता है, वैसे ही श्लेष्मधरा कला से निकलने वाले श्लेष्मा से लिप्त संधियां अच्छी तरह काम करती है। यहाँ पर दो चीज है, एक तो श्लेष्मधरा कला है और दूसरी है श्लेष्मा। श्लेष्मा है वो साइनोवियल फ्लूइड है, जबकि श्लेष्मधरा कला है वो मेम्ब्रेन है। इस तरह दिस कला कैन बी कंपेयर्ड टू साइनोवियल मेम्ब्रेन कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ द जॉइंट्स एंड साइनोवियल फ्लूइड शुड बी कंपेयर्ड विथ श्लेष्मा। पुरीधरा कला को मलधरा कला भी कहते हैं। इसका वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है कि पंचमी पुरीधरा नाम याः अंतः कोष्ठे मलम अभिविभजते पक्वाशयस्था। अर्थात पांचवी पुरीधरा नाम की कला है। यह कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। आगे कहा है कि यकृत और कोष्ठ के अंगों के समीप रहे आंत्र में समाश्रित हुई मलधरा कला उंडुक स्थित मल को विभक्त करती है। यहाँ पर कला का स्थान और कला का क्रिया दोनों बता दी है। कला का स्थान है यकृत और कोष्ठ के अंगों के समीप रहे आंत्र अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन, और उंडुक यानी कि सिकम, और उसका कार्य है मल को विभक्त करना अर्थात सेग्रीगेट करना। इस तरह द लार्ज इंटेस्टाइन एज अ होल एंड इनर लेयर ऑफ द सिकम shall be considered with पुरीधरा कला। षष्ठी पित्तधरा नाम की कला है जिसका वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि षष्ठी पित्तधरा नामः या चतुर्विधम अन्नपानम आशयात त्या प्राच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धारयति। अर्थात छठी पित्तधरा नाम की कला है जो आमाशय से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने वाले चारों प्रकार के उपभुक्त अन्नपान को धारण करती है। आगे कहा है कि मनुष्य के आंत्रों में पहुंचा हुआ आशित, खादित, पित्त और लीढ़ चारों प्रकार का उपभुक्त अन्न उचित काल में पित्त से जीर्ण हो जाता है और शोषित हो जाता है। यह दो श्लोक के द्वारा आचार्य सुश्रुत ने पित्तधरा कला का स्थान और क्रिया दोनों का वर्णन कर दिया है। पित्तधरा कला का स्थान है आमाशय से लेकर पक्वाशय तक और पित्तधरा कला का कार्य है आंत्र में आया हुआ उपभुक्त अन्न को उचित काल में पित्त से जीर्ण करना और शरीर में शोषित होने योग्य बनाना। इस तरह the stomach and duodenum and their inner layer and all secretion shall be considered as पुरीधरा कला। अंत में शुक्रधरा कला। सप्तमी शुक्रधरा नामः या सर्व प्राणिनां सर्व शरीर व्यापिनी। सातवीं शुक्रधरा नाम की कला है जो सब प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है। आगे कहा है कि जैसे दूध में घी और ईख यानी कि गन्ने में गुड़ व्याप्त होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। यहाँ से शुक्र से सिर्फ सीमेंट नहीं लेना है बल्कि शुक्र धातु का बोध करना है। जैसे शुक्र और शोणित से शरीर बनता है वैसे ही शुक्र का अंश पूरे शरीर में लाइफ टाइम रहता है। इस तरह द शुक्रधरा कला शुड बी कंसिडर्ड एज द लेयर ऑफ द टेस्टिस इन विच सीमेन इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो द होल बॉडी। अंत में कला शरीर का महत्व देखते हैं। कला शरीर के ज्ञान से शरीर के इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन और लेयर की जानकारी मिलती है जिसके द्वारा वैद्य रोगों का सही समय पर निदान कर सकते हैं और सही समय पर चिकित्सा भी कर सकते हैं।
तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।